संत कैसे बनते हैं? संत बनने के लिए क्या करें? एक तो ये जो विचार है ना संत बनने का, करोड़ों लोगों में कुछ लोगों के मन में ही ये विचार आता है। पहली बात तो ये विचार ही नहीं आता है कि हम संत बने। संत से मिलना, संत दर्शन करना, ये इसमें सबको अच्छा लगता है। जैसे आज आप लोग गुरुजी के इतने सारे श्रोता हैं, करोड़ों की संख्या में आप सुनते हैं, और आपके जीवन में जो आज परिवर्तन आ रहा है, आपके जीवन में जो असंग देव जी गुरुजी के सत्संग सुनने से जो सुधार हो रहा है, मतलब आप मानसिक शांति से जो आप आज भर गए हैं, आपका क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब जो बीमारियां हैं वो दूर हो रही है, और साथ में आपके जीवन में जो इतनी अच्छाइयाँ आ रही है, ये किनकी वजह से? ऐसे असंग देव जी जैसे महान संत की वजह से आ रही, वो भी एक संत ही है। तो एक तो संत बनने का विचार बहुत कम लोगों में होता है, और जिनका विचार बन गए, जैसे कोई एक संत बनने के लिए कभी किसी के घर से निकल गए तो घर वाले सोचते हैं कि वो डाकू बन जाए, चोर बन जाए, शादी कर ले, वो अच्छा, लेकिन संत ना बने। ये एक मेरे घरों में बड़ी समस्या देखा कि जैसे गुरुजी के साथ में बहुत सारे युवा भी आ जाते हैं कि हम संत बनेंगे करके, लेकिन जब आते हैं तो उसको जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बैठा के, मोटरसाइकिल में पकड़ के जबरदस्ती मामा मामी, चाचा चाची, दादा नानी, दुनिया के पूरा जो रिलेशन है वो आ जाते हैं। सोचते हैं कि ये सबसे ज्यादा गलत काम करने वाले हैं संत बन करके, ऐसा करके उसको पूरा पकड़ के ले जाते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर कबीर साहब कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस दुनिया को अगर शांति के पथ पे ले जाने वाले कोई अगर होते हैं तो वो संत ही होते हैं। ये संत ही तो हैं जो आपको शांति की राह बताते हैं। ये संत ही तो हैं जो आपके जीवन के एक सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। ये संत ही तो हैं जो समाज के लिए जीते हैं, जो निस्वार्थ भाव से केवल लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जब आप परिवार में फंस जाते हैं, जब आप एक गृहस्थ आश्रम में बस जाते हैं, तो आपका दायरा बहुत सीमित हो जाता है। आप केवल अपने पत्नी, बच्चे, परिवार और अपने नाना नानी, साला साली, जो भी उसके रिलेशंस में है, उसमें आप बंध जाते हैं। लेकिन जब आप संत होते हैं तो आपका समाज ही पूरा परिवार होता है, राष्ट्र ही पूरा परिवार होता है। तो संत की जरूरत इस भारत देश में हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। तो आज में बहुत सारे युवा हैं जो स्वामी जी से सत्संग सुनते हैं, जुड़े हैं। मैं उन युवाओं से भी कहूँगा कि उनका क्वेश्चन आता है कि हम संत बनने के लिए क्या करें। मैं आज आपको बता देता हूँ। संत जो बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि संत होने के लिए त्याग परंपरा, हमारी सन्यासी परंपरा है। हम लोग, हमारे यहाँ जो साधक संत होते हैं वो सब सन्यास परंपरा से होते हैं, मतलब बिना शादीशुदा के होते हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार से लोग रहते हैं। एक तो जो होते हैं गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं, जो गुरु जी के साथ में पूरी तरह से रिटायरमेंट के बाद में आते हैं और कुछ दिनों गुरु जी की सेवा करते हैं, और जब चाहे घर की जरूरत होती है तो वो चले जाते हैं। वो अलग हो गए, वो सेवाशील भक्त के रूप में होते हैं। अब जो संत होते हैं वो पूर्णतः त्यागी और शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव और जैसे हमारे संत लोग और जैसे कि मैं भी। तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो लोग हैं, या आप जिसको संत बनना है, तो उसको सबसे पहला जो नियम वो ये है कि आपको बिना शादी के ही रहना है। क्योंकि जब आप शादी कर लेते हैं तो फिर आप एक गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं, तो आपका फिर एक दायरा और जिम्मेदारी बढ़ जाता है। भाई परिवार हो जाता है, आपके पास जिम्मेदारी हो जाती है, तो फिर आप वहां से फिर बच के आ पाना या कुछ संत बनने की उस दिशा में सोच पाना ये कठिन हो जाता है। तो पहला ये है। दूसरा, आपको जो खान पान है अपना, उसमें तो पूरे सुधार और बदलाव करना ही करना है। साथ में आपका जो खाने पीने की अगर साथ में है, पीने का मतलब आप ये समझ लीजिए कोई ड्रिंक व्रिंक भी अगर आप पीते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इनको पूरी तरह से आपको त्याग करना पड़ेगा, बड़ा दिनों तक त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपकी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के बाद में फिर आप संत बन सकते हैं। तो ये संत बनना दुनिया का, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा काम है, और आत्मा का कल्याण के लिए सबसे सुगम और सबसे सरल रहा ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये संत की जरूरत इस भारत देश को आगे भी, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि ये संत हमारे समाज के लिए, हमारे दुनिया के लिए शांति में, जहाँ सबसे ज़्यादा आज मानसिक लोगों की अशांत हैं, सबसे ज़्यादा आज समाज टेंशन में है, उस समाज को सही पथ प्रदर्शक करने के लिए संत की जरूरत है। तो जिसको संत बनना है, जिसको लगता है कि मैं संत बनना चाहूँ, तो आप गुरुदेव का कार्यक्रम जहाँ चल रहा है
गुरुदेव जी का कार्यक्रम जिस जगह पे हो रहा है आपको वहां आना है। गुरु जी के पास आपको निवेदन करना है। पहले आकर के गुरु जी से गुरु दीक्षा ले लीजिए, माला पहन लीजिए। दीक्षा लेने के बाद आप गुरु जी से निवेदन करिए कि गुरुदेव जी मुझे आपके साथ संत बनना है, आपके साथ ही रहना है। आप ये निवेदन करिए। उसके बाद गुरु जी आपका कुछ प्रशिक्षण लेंगे। कुछ आपको लगता है आपका विचारधारा अच्छा है, अब देखिए बहुत आप अगर क्रोधी हैं, बहुत अगर आप कामी हैं, बहुत ज़्यादा लोभी हैं और बहुत ज़्यादा आपका स्वभाव उतना अच्छा नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप संत नहीं बन सकते हो। संत बनने के लिए आपको इन सब चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नाना, राग, द्वेष, सारा कुछ बुराइयां आपको त्याग करके बड़े निर्मल होकर के, बड़े पवित्र होकर के आपको आना पड़ेगा। और ये पूरी पवित्रता के बाद आप अगर गुरु जी के पास पहुंचते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप जरूर सफल होंगे। और अगर आप में बुराइयां लेकर आप आते हैं और अभिमान लेकर आते हैं तो आप कभी भी संत नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप निर्मल मन से अगर आप आइए और स्वीकार गुरु चरणों में आप अपने जीवन को कर लीजिए कि आज से आप एक समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लोगों के जीवन को सुधरवाने के हिसाब से, हर एक परिवार के जीवन को आज बदलने में जो गुरुदेव का समाज में जो आज योगदान है उसमें आप भी सहभागी अगर बनना चाहते हैं, एक संत होकर के, एक युवा स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे सन्यासी बनकर के इस राष्ट्र के लिए कुछ अगर आपका समर्पण होना चाहते हैं तो आप जरूर आइए। हम आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं हमारे संस्थान में। आप जो भी संत बनना चाहें आप आ सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ का जो नियम है, हम लोग सन्यासी संत हैं, इसलिए केवल और केवल पुरुष लोग ही संत बन सकते हैं हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें। और जो माताएं बहनें अगर जिनकी इच्छा है इस परंपरा को फॉलो करने की तो आप अपने गृहस्थ आश्रम में रह कर के ही या अपने घर में रहकर ही आप गुरु भक्ति और गुरु सेवा कर सकते हैं। ये हमारे संस्थान का नियम है, तो उसके हिसाब से आप लोग संत बन सकते हैं। तो मैं आज उन सभी युवकों से जरूर कहूँगा जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में भक्ति है, जिसके मन में राष्ट्र के लिए समर्पण है और जिसकी इच्छा है कि मैं स्वयं का सुधार करूँ, मैं अपने आत्मा का कल्याण करूँ, वो सभी युवक जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं, धन्य बनाएं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।